Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. Friends, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन को हम पढ़ रहे हैं और नाउन में आज हम पार्ट 4 में जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर क्या होते हैं? बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिंदी दो टाइप्स के ही होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं और जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। बट अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं जैसे कि दिए गए हैं। तो द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट लिविंग बींग्स आर इधर और मेल और फीमेल। जिन शब्दों से हमें किसी जाति का, किसी प्राणी के, लिविंग बींग्स के मेल या फीमेल होने का ज्ञान हो, वो जेंडर कहलाते हैं। और जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब मेल, आप तो पुल्लिंग के लिए होता है। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग के लिए होता है। कॉमन जेंडर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गए, तो या स्टूडेंट हो गए, तो उसमें पपिल्स, तो उसमें हमें ये नहीं क्लियर पता चलता कि ये फेमिनिन है, फीमेल है या मेल है। हम सबके लिए, जैसे स्टूडेंट्स है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए हम यूज करते हैं। तो इसलिए कॉमन जेंडर उभयलिंग होते हैं। और न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसकलिंग या निर्जीव वस्तुओं के बोध के लिए न्यूटर जेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगले पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैस्कुलिन जेंडर, a noun that denotes a male person or male animals। एक नाउन, एक नेमिंग वर्ड जिससे कि हमें किसी मेल पर्सन या मेल यानी पुरुष जाति के किसी प्राणी, व्यक्ति या किसी जीव जंतु का बोध होता है, तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। आपके एग्जांपल्स के लिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बॉय, लायन, हीरो, मैन, कॉक, फादर, हॉर्स। अब यहाँ पे जितने वर्ड हैं, जैसे बॉय है वो लड़का है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए हो गया। लायन जो है वो एनिमल्स के लिए हो गया। हीरो ह्यूमन बीइंग्स के लिए। मैन, कॉक, फादर, हॉर्स, ये सारी चीज़ें कंबाइंड है। सेकेंड, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स की अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनिन। फीमेल एनिमल्स और फीमेल पर्सन। तो फीमेल के लिए गर्ल, सिस्टर, लॉयनेस, वुमेन, हैन, मदर, मेयर, इटीसी। थर्ड पे आते हैं दोस्तों कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है? बेसिकली कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमने बताया उभयलिंग, जो सबके लिए प्रयोग होता है। सबके लिए इन द सेंस कि इधर वो मेल हो या फीमेल हो, एक ही वर्ड प्रयोग होता है, तो वो कॉमन जेंडर कहलाता है। अ नाउन दैट डिनोट्स इधर मेल और फीमेल ऑफ बोथ, दोनों होने का, मेल या फीमेल की दोनों होने का मतलब, या मेल भी के लिए भी या फीमेल के लिए भी, हमें दोनों के लिए एक ही वर्ड जब हम यूज करते हैं, एक ही नाउन यूज करते हैं, एक ही नाम यूज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स, पेरेंट में दोनों चीज़ आते हैं, माता पिता दोनों आते हैं। चाइल्ड, बच्चा, तो बच्चा में चाहे वो बेबी गर्ल हो, बेबी बॉय हो, दोनों के लिए आता है। फ्रेंड, दोस्त भी दोनों होते हैं। पपिल, शिष्य, दोनों के लिए यूज होता है। सर्वेंट, नौकर के लिए होता है। थीप है, चोर, चोर तो थीप ही होता है, इसका कोई वो। वैसे ही रिलेशंस। फिर इनेमी, इनेमी मीन्स दुश्मन होता है, तो दुश्मन चाहे वो मेल हो फीमेल हो। वैसे कजन एक वर्ड है, तो कजन जब लगता है तो कजन के साथ में आप कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम सिर्फ कजन का प्रयोग करेंगे। ये बहुत बार स्पॉटिंग एरर में या उसमें जो है पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ इज न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो अ नाउन दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, जिससे हमें निर्जीव वस्तुओं का, नॉन लिविंग थिंग्स का ज्ञान होता है, वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। और एज एग्जाम्पल न्यूटर जेंडर के लिए तो आप ये देख सकते हैं बुक, पेन, रूम, टेबल, बिल्डिंग, सारी चीज़ें हैं। फैन, बास्केट, ग्लास और ट्री, पेड़ हो गए, फील्ड्स,
जितने भी नेम्स हैं ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हमें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके जो है कुछ वर्ड और भी हैं जो कि थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, बट वो एज ए मैस्कुलिन जेंडर या एज ए फेमिनिन जेंडर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए जैसे कि कौन सी वस्तुएं हैं, कुछ शब्द मैस्कुलिन जेंडर में पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेंथ शो करते हैं। स्ट्रेंथ समझते हैं आप, मजबूती शो करते हैं, थोड़ा मतलब कठोरपन होता है। जैसे कि द सन, सन, समर, विंटर, टाइम या डेथ। सन को भी हम एक थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्लियर है। समर मौसम, गर्मी को भी बोलते हैं। ओके, विंटर, टाइम, डेथ, तो इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर के रूप में यूज करते हैं। और कुछ वर्ड हैं जिन्हें हम फेमिनिन जेंडर के रूप में भी यूज करते हैं, जो कि ब्यूटी या जेंटलनेस रिमार्क करते हैं, शो करते हैं। जैसे कि द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप एंड चैरिटी। तो ये वर्ड जो है वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन बाय वन। अब चेंज करने के नियम कैसे हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बिल्कुल 3 वे बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं चेंज करने के। 3 में की जो फर्स्ट है बिल्कुल सिंपल है कि वो जस्ट मतलब पहले वर्ड से दूसरे वर्ड का कोई मतलब नहीं होता। पहले वर्ड से दूसरे वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, दोनों डिफरेंट वर्ड होते हैं। बट हाँ, फर्स्ट इज मैस्कुलिन या सेकंड इज फेमिनिन या फेमिनिन टू मैस्कुलिन होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉय दिया गया है, फर्स्ट इज बॉय। तो ये बॉय जो है ये एक मैस्कुलिन जेंडर है, और ये गर्ल फेमिनिन जेंडर गर्ल। ब्रदर, सिस्टर, बुल, काऊ, कॉक, हैन, इन चीज़ों को आप लर्न कर सकते हैं बहुत आसानी से। इनसे आपकी वर्ड मीनिंग भी अच्छी होगी। और कॉक, हैन, डॉग, बेच, ड्रोन, ये वर्ड आया है ड्रोन एक, और ये ड्रोन और बी समझते हैं, बी मधुमक्खी होते हैं, और ड्रोन जो है वो मधुमक्खियों का जो नर होता है उसके लिए यूज करते हैं। जेंटलमैन, तो आपने अक्सर सुना होगा कहीं अनाउंसमेंट, लेडीज एंड जेंट्समैन। तो वो जेंटलमैन जो होता है, जेंटलमैन वो मैस्कुलिन होता है और लेडी फेमिनिन होगा। हॉर्स घोड़ा होता है, मेयर जो घोड़ी होती है इसके लिए होता है। हस्बैंड मैस्कुलिन जेंडर एंड वाइफ फेमिनिन जेंडर। वैसे किंग राजा, क्वीन, और फेमिनिन में क्वीन आता है, किंग को क्वीन। मॉन्क, मॉन्क मीन्स होता है संत, या जो हमारे पुराने जो चर्च के पादरी होते हैं उन्हें मॉन्क बोला जाता है। और ये नन जो वहाँ पे उनकी सेवा के लिए होते हैं तो उन्हें नन बोला जाता है। लेडीज मॉन्क जो होते हैं, संत होते हैं, उन्हें नन बोलते हैं। मैस्कुलिन मैन और वीमेन। नेफ्यू, नेफ्यू और नीस, ठीक है, ये भतीजा और भतीजी। नेफ्यू भतीजा और नीस भतीजी। सन बेटा होता है, डॉटर पुत्री होती, अंकल चाचा होते हैं, और आंट जो है वो चाची होती हैं। विजार्ड और विच, विजार्ड और विच ये क्या होते हैं, इनको एक तरह से ये सोच लो कि जादूगरनी होती है, जादू करने वाला। तो ये जो जादू, या इन्हें चुड़ैल भी बोल सकते हैं, बट ये विजार्ड, तो उनको हम जो है विजार्ड बोलते हैं जो मेल में होते हैं, और जो फीमेल होती हैं चुड़ैलें होती हैं उन्हें विच बोलते हैं। और लॉर्ड, लॉर्ड को भी हम, लॉर्ड जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, और लेडी। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि चेंज इनटू फेमिनिन जेंडर बाय एडिंग ई, एस एस, आई एन ई या ए। तो चलिए सबसे पहले ई डबल एस ऐड करके हम देखते हैं।
तो फर्स्ट वाले इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है वो सिर्फ ESS ऐड करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जिसमें सिर्फ ESS लगेगा। जैसे कि ये ऑथर, और ऑथर में ESS लगाएंगे ऑथरेस हो जाएगा। ऑथर मतलब लेखक, और लेखिका को ऑथरेस बोलेंगे। उससे बैरन और बैरनेस, काउंट काउंटेस, जेंट जेंटेस, होस्ट होस्टेस। अच्छा, ये होस्ट क्या होता है? होस्ट एक्चुअली ये वर्ड होता है, नाउन होता है, वो पर्सन होता है। वो पर्सन जब आप कहीं पे जाते हैं तो जिससे जिससे आपको मिलना होता है या जिसके साथ में आपको काम करना होता है कोई चीज़, वो होस्ट पर्सन कहलाता है। जैसे कि KBC जो है वो अमिताभ बच्चन चलाते हैं, तो KBC क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि वो KBC होस्ट कर रहे हैं। ओके, और ये होस्ट, और इसका मतलब भी है कि ये होता है, समझ लो कि मेजबान, जो आपकी मतलब बताएगा, आपकी खातिरदारी करने वाला, आपको समझाने वाला। और होस्टेस, जैसे आपने सुना होगा एयर होस्टेस होती है, तो एयर होस्टेस मतलब जो होस्ट होस्ट करते हैं एयर में, यानी प्लेन में जो आपकी मेज़बानी के लिए गर्ल्स होती हैं, तो उनको होस्टेस बोला जाता है, एयर होस्टेस। लायन, लायनेस, मेयर। मेयर आप समझते हैं जो ये होते हैं हमारे मतलब सभापति या उपसभापति, इनको मेयर बोलते हैं, और इसका फेमिनिन जेंडर मेयरेस होगा। फिर पॉइट, और ये पॉइटेस। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर आपको इधर दिए गए हैं कुछ वर्ड, जिसमें कि अभी तक आपने देखा कि ऑथर में ओ नहीं हटाया गया था, लेकिन यहाँ पे देखो एक्ट्रेस, एक्टर है, तो एक्ट्रेस में बीच का जो ओ है ये हटा दिया गया, या फाउंडर में ई है वो हटा दिया गया। तो थोड़े बहुत वर्ड हैं, इनको आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि एक्टर, एक्टर मीन्स होता है अभिनेता, और एक्ट्रेस अभिनेत्री। तो ACTOR हटा करके RES लगा दिया गया। सो वैसे ही फाउंडर, फाउंडर मीन्स होता है मालिक होता है, या नींव रखने वाला किसी चीज़ का, फाउंड। और फाउंड्रेस मालकिन। उसे हंटर, हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। तो हंटर मीन्स होता है शिकारी, और जो शिकारी लेडी शिकारी होती है उसे हंट्रेस बोलते हैं। वैसे इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर क्या होता है? अनुदेशक होता है, जो किसी के अंडर में रह करके हम कोई काम करना सीखते हैं, तो वो इंस्ट्रक्टर कहलाता है। और इंस्ट्रक्ट्रेस, इम्परर, इम्परर जो है वो एक बादशाह को बोलते हैं, और इम्प्रेस उसका होता है सम्राट या बादशाह, तो इम्प्रेस वो लेडीज़ के लिए होता है, फेमिनिन के लिए। टाइगर चीते को बोलते हैं या बाघ को, और टाइग्रेस लेडीज बाघ। वेटर, वेटर जो होता है वो हमें कहीं रेस्टोरेंट में जाकर के वो भी मेज़बानी के लिए होता है, बट रेस्टोरेंट के लिए होता है। तो रेस्टोरेंट में जो हमारी खातिरदारी करते हैं उन्हें वेटर बोलते हैं, और उनका जो है वेट्रेस हो गया। मास्टर और मिस्ट्रेस। नेक्स्ट पेज में हम चलिए देखते हैं कुछ वर्ड जो कि INE या TRX या A से मिलकर के बने। जैसे हीरो, हीरो मैस्कुलिन होता है, और उसको फेमिनिन बनाने के लिए हीरोइन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही सी जार, तो सी यहाँ पे उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ जार करेंगे, और ये जैरीना। फिर सुल्तान, सुल्तान समझते हो, तो सुल्तान वर्ड अगर होगा तो उसको हम अक्सर सुल्ताना बोलते हैं ना, रजिया सुल्ताना, बेगम सुल्ताना, वो होता है। और मैस्कुलिन जेंडर में जैसे कि टेस्टेटर, तो यहाँ पे TOR को हटा करके RTRIX ऐड करेंगे। जैसे फॉक्स है, तो फॉक्स को लोमड़े को अगर लेडी है तो उसे विक्सेन भी बोलते हैं। और ये शिग्नोर होता है, तो इसको हम शिग्नोरा यानी ऐड करके। तो ये बहुत छोटे वर्ड है, बहुत कम वर्ड हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। बस ये इतने हैं जो कि डिफरेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? आपको
फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के सारे रूल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।